औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। अच्छा, आज का जो हमारा लेसन है वो है कॉन्ट्रैक्शंस, इंग्लिश कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो हमने बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो दो तरह की यूज़ हो रही है। एक है इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन और दूसरी है फाइनल कॉन्ट्रैक्शन। इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन क्या थी? डॉट 5.45.456। ठीक है, ये थी इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन और फाइनल कॉन्ट्रैक्शन थी .46.56 और .6। ठीक है, और ये फाइनल कॉन्ट्रैक्शन थी। आज हम कॉन्ट्रैक्शन को शुरू करने लगे हैं, लेकिन इन डॉट से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमने ABC सीख ली है। तो ABC जब लफ्ज़ के किसी वर्ड के दरमियान में आती है, किसी वर्ड का हिस्सा होती है, तो वो सिर्फ ABC को ही, ठीक है, उस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन जब वही लेटर कहीं पे स्टैंडिंग अलोन होता है, ठीक है, दो तरफा स्पेस के साथ आता है, तो उस वक़्त वो स्पेलिंग नहीं रहता, बल्कि वो एक प्रॉपर वर्ड बन जाता है। वो अपने आप को एक वर्ड के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वहाँ पे हमने उसको सिर्फ बी नहीं पढ़ना, बल्कि हम उसको क्या पढ़ेंगे? बी बट। ठीक है, मसलन बी है, किसी लफ्ज़ के अंदर है, ये साइन 1 2 जो है वो किसी वर्ड का हिस्सा है, तो वहाँ पे वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर यही साइन 1 2 जो है वो अकेला आ गया है दो तरफा स्पेस के साथ, तो वो बी नहीं रहेगा, वो बट पढ़ा जाएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं इसी तरह आगे। बी बट, सी कैन, डी डू, E every, F from, G go, H have, J just, K knowledge, L like, M more, N not, P people, Q quite, R rather, S so, T that, U us, V very, W will, X it, Y U, Z as। तो एंड फॉर, ऑफ, द, विद उसी तरह से आ जाएंगे। ठीक है, आगे CH चाइल्ड, SH शेल, TH दिस, WH विच, OU आउट। तो BE के लिए वैसे ये BE रिप्रेजेंट करेगा। EN इनफ, तो 2 का हमने ये साइन पढ़ लिया था। ठीक है, तो अगर 2 3 5 6 दो तरफा स्पेस के साथ आएगा तो वो वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। 2 3 6 ये दो तरफा स्पेस के साथ आएगा तो हिज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इन लफ्ज़ के अंदर भी आ सकता है और अकेला भी आ सकता है। इनटू, ठीक है, ये इनटू, और हमने पढ़ा था 3 5 6 ये वाज को रिप्रेजेंट करेगा, स्टैंडिंग अलोन होगा, दो तरफा स्पेस के साथ होगा तो। ठीक है, और ST स्टिल। ठीक है, ये थे वो अल्फाज जो
दो तरफा स्पेस के साथ तन्हा आएँ, अकेले आएँ, स्टैंडिंग अलोन हो, तो ये अपना मतलब एज ए होल वर्ड देते हैं, ना कि एक सिंगल स्पेलिंग के तौर पे। ठीक है, तो अब हम कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आ जाते हैं, जो हमने साइन पढ़े थे उनके हवाले से। .5, ठीक है, ये ऊपर आपको मैसेज नज़र आ रहा है, इसमें भी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने इसको पढ़ना है। बी बट, सी कैन, डी डू, ई एवरी, एफ फ्रॉम, जी गो, एच हैव, जे जस्ट, के नॉलेज, एल लाइक, एम मोर, एन नॉट, पी पीपल, क्यू क्वाइट, आर रेदर, एस ओ टी दैट, यू अस, वी वेरी, डब्ल्यू विल, एक्स इट, वाई यू, जेड एज, एंड, फॉर, ऑफ, द, विद, सी एच चाइल्ड, एस एच शेल, टी एच दिस, डब्ल्यू एच विच, ओ यू आउट, बी ई, और ई एन इनफ, टू, उसके बाद वर, हिज, इन, इनटू, वाज और एस टी स्टिल। ठीक है, तो अब हम .5 वाले कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। .5 डी डे, ठीक है, .5 डी डे, .5 ई एवर, ठीक है, .5 ई एवर, .5 एफ फादर, .5 एच हेयर, .5 के नो, .5 एल लॉर्ड, .5 एल लॉर्ड, .5 एम मदर, .5 एन नेम, .5 ओ वन, .5 पी पार्ट, .5 क्यू क्वेश्चन, .5 आर राइट, .5 एस सम, .5 टी टाइम, .5 यू अंडर, .5 डब्ल्यू वर्क, .5 वाई यंग, .5 दी देयर, दी देयर वहाँ वाला। ठीक है, ये जो ऊपर आ रहा है। .5 वाई यंग, .5 दी देयर, .5 सी एच करैक्टर। ठीक है, हमने वैसे सी एच पढ़ा, फिर सी एच स्टैंडिंग अलोन में चाइल्ड पढ़ा, और .5 सी एच करैक्टर। ठीक है, .5 टी एच थ्रू, .5 डब्ल्यू एच वेयर, .5 ओ यू आउट, ओ यू जी एच टी वाला। ठीक है, ओ यू जी एच टी वाला आउट, .5 ओ यू आउट। ये थे .5 के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन है वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है .45। ठीक है, .45 यू अपॉन, .45 डब्ल्यू वर्क वर्ड, .45 डब्ल्यू वर्ड, .45 दी दीज,
.45 TH those .45 WH whose ठीक है। ये थोड़े से अल्फाज हैं, मसलन .45 U अपॉन, .45 W वर्ड, .45 दीज, .45 TH दोज, .45 WH whose। और नेक्स्ट जो लास्ट है किसका, इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन का, वो है .456 ठीक है। तो .456 C कैन नॉट, .456 ये आप देख रहे हैं कि एक सेल के अंदर .456 लगाया और नेक्स्ट में हमने फिर वो दूसरा लगाना है। H हैड, .456 H हैड, .456 M मैनी, .456 S स्पिरिट, .456 W ठीक है, W वर्ल्ड, .456 दी देयर, उनका, उनकी, उनके वाला ठीक है, देयर। ये थे .456 के साथ। ये भी थोड़े से अल्फाज हैं, मतलब .456 C कैन नॉट, .456 H हैड, .456 M मैनी, .456 S स्पिरिट, .456 W वर्ल्ड दुनिया वाला, .456 दी देयर उनका, उनकी, उनके वाला ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं वो है फाइनल कॉन्ट्रैक्शन का। फाइनल कॉन्ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ से शुरू होगी, .46 फिर .56 और फिर .6। तो पहले हम 46 ठीक है, .46 डी ऑन्ड ठीक है। तो यहाँ पे इसने उसको पिक नहीं किया, आपने इसको परेशान नहीं होना, आपने .46 डी ऑन्ड, ऑन्ड की क्या स्पेलिंग है मैं आपको OUND ऑन्ड ठीक है। कोई लफ्ज़ है जिसके एंड पे ये चार अल्फाज आ रहे होंगे OUND, तो इसको OUND की कॉन्ट्रैक्शन आप क्या यूज़ करेंगे, .46 डी ऑन्ड ठीक है। फिर .46 A, .46 E इंस, ANCE एंस ठीक है। तो इसके लिए .46 एंस के क्या है, ANCE एंस ठीक है। .46 एंस, लफ्ज़ के एंड पे ANCE आ रहा है, तो ANCE को रिप्रेजेंट करने के लिए आप .46 E लगा देंगे तो वो एंस को रिप्रेजेंट कर देगा। उसके बाद .46 N सिन को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है। SION ठीक है, सिन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए .46 N सिन लगाया जाएगा। नेक्स्ट वन जो है .46 S लेस ठीक है। तो लेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम .46 S लगा देंगे, LES ठीक है। तो LESS, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम .46 S लेस लगाएंगे। नेक्स्ट वन है .46 T ऑन्ट ठीक है, OUNT ऑन्ट, OUNT ऑन्ट।
तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डॉट 46 टी लगा देंगे और ये लफ्ज़ के एंड पे आ रहे होंगे। मतलब इनिशियल, ये फाइनल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जो फाइनल पे आ रहे हैं, जो एंड पे आ रहे हैं, जो लास्ट पे आ रहे हैं, जो बाद में आ रहे हैं, ठीक है। तो हम डॉट 46 आगे टी लिख देंगे, तो ये OUNT ऑन्ट को पूरे को रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट वन है डॉट 46, सॉरी, तो डॉट 46 की जो कॉन्ट्रैक्शन की लिस्ट है उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। डॉट 46 डी ऑन्ड, OUND ऑन्ड। डॉट 46 E एंस, ANCE एंस। डॉट 46 N सिन, SION सिन। डॉट 46 S लेस, LESS लेस। डॉट 46 T ऑन्ट, OUNT ऑन्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है डॉट 56, ठीक है। हम देखते हैं कि इसको सॉफ्टवेयर पिक करता है या नहीं करता, नहीं तो फिर मैं आपको उसी तरह साथ साथ बताऊंगा। डॉट 56 E एंस, ठीक है। डॉट 46 E एंस, ENCE, ठीक है। इंस, ENCE इंस। लफ्ज़ के एंड पे ये अगर आ रहे हैं ENCE इंस, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 56 E लगा देंगे, तो वो इसको रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट वन है डॉट 56 G ओंग, ठीक है। डॉट 56 G ओंग, ONG, ठीक है। ओंग को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट 56 G ओंग। नेक्स्ट वन है डॉट 56 L, डॉट 56 L फुल, ठीक है। तो ये फुल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए परेशानी आ रही है कि सॉफ्टवेयर उसको पिक नहीं कर रहा था। तो सारा माइंड सेटअप जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, कि आपको बंदा जिस तरह लेके चल रहा होता है उस तरह फिर लेके चल नहीं पा रहा होता। डॉट 56 L फुल। उसके बाद डॉट 56 N शिन, ठीक है। डॉट 56 N शिन। शिन के क्या स्पेलिंग होंगे, TION, ठीक है। तो जब किसी वर्ड के एंड के अल्फाज ये होंगे, ठीक है, ये दरमियान में भी आ सकते हैं या एंड पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अभी जो है ना एंड की समझें और एंड पे ही इसको यूज़ करें। लेकिन जब आप कोई लफ्ज़ पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पे ये TION दरमियान में भी हो सकता है, वहाँ पे आप लगाएंगे। इसके आगे और लफ्ज़ होंगे, आप उनकी कॉन्ट्रैक्शन फिर लगा दीजिएगा अगर वो कॉन्ट्रैक्शन वाले होंगे तो, ठीक है। तो डॉट 56 N शिन। नेक्स्ट वन डॉट 56 S नेस, ठीक है। डॉट 56 S नेस, NESS नेस, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट 56 S लगा देंगे। डॉट 56 T मेंट, ठीक है, MENT मेंट। डॉट 56 T मेंट, इसको रिप्रेजेंट, ये कौन से अल्फाज हैं, MEENT, ठीक है, MENT मेंट। मेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉट 56 T मेंट लगा देंगे। नेक्स्ट है डॉट 56 YAT, ठीक है, ITY को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट 56 YAT लगाते हैं। IT के आगे ITY, ठीक है। ITY जो है ना, जैसे सिटी के अंदर आ जाता है या और लफ्ज़ हैं, वहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट 56 Y लगा दें, C लगाएंगे, डॉट 56 YAT हो जाएगा, तो ये सिटी बन जाएगा। ये थी डॉट 56 के साथ फाइनल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें मैं दोबारा पढ़ के आपको सुनाता हूँ। डॉट 56 E इंस, ENCE इंस। डॉट 56 G ओंग, ONG ओंग। डॉट 56 L फुल, FUL फुल।
और नेक्स्ट वन जो है .56N शिन TION शिन .56S नेस NESS नेस .56T मेंट MENT मेंट .56Y ITY लास्ट फाइनल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो है .6 के साथ, ठीक है। इसमें दो अल्फाज ही हैं, वो कौन से हैं? एक .6N एशन, ठीक है, इसने कैपिटल दे दिया क्योंकि हम इससे पहले कोई लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। .6N एशन ATION एशन। आप नेशन का लफ्ज़ पढ़ते हैं, नेशन के एंड पे जहाँ पे ATION आ रहा है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? .6N एशन लगा देंगे। उसके बाद जो लास्ट है .6 का वो है .6Y LE ALLYLE, ठीक है। ये वाली चीज़ जब किसी लफ्ज़ के एंड पे आ रही है तो आप वहाँ पे .6YLE कर देंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमारी इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन और फाइनल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गई है। इंग्लिश तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद जो हम करेंगे वो एब्रीविएशंस हैं, तो एब्रीविएशंस को कल हम करेंगे इंशाल्लाह, सारी को कर देंगे ताकि इंग्लिश हमारी कंप्लीट हो जाए। एक दफ़ा दोबारा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। B but C can D do E every F from G go H have J just K knowledge L like M more and not P people Q quite or rather as so T that U us we very W will X it Y U Z as and far off the with CH child as such shall TH this WH which OU out BEB EN enough to were hills in into was or still. .5D day .5E ever .5F father .5H here .5K non .5L lord .5M mother .5N name .5O1 .5P part .5Q question .5R .5R right .5S sum .5T time .5U under .5W .5W work .5Y young .5D there .5CH character .5TH through .5WH where .5OU out OUGHT वाला .45U upon .45W word .45D these .45TH those .45WH whose .456C cannot .456H had .456M many .456S spirit .456W world .456D there .46D aunt .46E ends .46N sin .46S less .46T aunt .56E ins .56G ong .56L full .56N shin .56S ness .56T meant .56Y it .6N Asian .6Y LE। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।